मेरी छोटी बहन निशा की शादी को 2 साल बीत चुके थे। निशा हमेशा से ही घर की लाडली रही थी और उसके पति रवि भी बहुत ही जिम्मेदार और आकर्षक व्यक्तित्व वाले थे। शादी के बाद निशा ज़्यादा हमारे घर नहीं आ पाती थी क्योंकि रवि का काम ऐसा था कि वो अक्सर ट्रिप पर रहते थे और निशा उनके बिना घर नहीं संभाल पाती थी। दोनों का रिश्ता इतना गहरा था कि एक दूसरे से अलग होना उनके लिए नामुमकिन सा लगता था। यह बात मुझे उस दिन पता चली जब निशा होली पर हमारे घर आई थी। निशा को आए 5 दिन हो चुके थे, लेकिन रवि के फ़ोन हर घंटे आते रहते थे। निशा अक्सर फ़ोन पर कहती थी, इतनी जल्दी कैसे लौटूं? थोड़े दिन और ठहरने दो ना। लेकिन तुम भी ऐसी बातें करते हो कि मुझे तुम्हारी याद सताने लगती है। तभी पापा आ गए और निशा ने फ़ोन रख दिया। पापा ने निशा को बाहर बुलाया क्योंकि होली की गुजिया, मालपुआ और ठंडाई बनानी थी। हम सब ने मिलकर दोपहर तक आधा सामान तैयार कर लिया था और बाकी शाम को बनाने का प्लान हुआ। दोपहर हो चुकी थी और मैं बालकनी से बाहर का नज़ारा देख रही थी। तभी मैंने देखा कि रवि बाहर कार पार्क कर रहे हैं। मैंने फ़ौरन निशा को पुकारा। निशा बाहर आई और बोली, तुम सच में आ गए? मुझे लगा तुम मजाक कर रहे थे फ़ोन पर। उसी वक्त पापा भी आ गए और बोले, दामाद जी कब आए? बिना बताए चले आए। पहले सूचना देते तो हम तैयारी कर लेते। रवि ने कहा, नहीं पिताजी, ऑफिस से शहर आया था तो सोचा मिलकर ही जाऊं। पापा ने कहा, जाने की बात मत करो, अभी आए हो तो रुक जाओ, शाम का खाना साथ करेंगे और रात आराम से। मैं तुम्हें अभी नहीं जाने दूंगा। रवि चुप रहे और मुझे पता था कि वो जाने के लिए नहीं आए हैं। तभी निशा चाय लेकर आई और रवि को चाय देते हुए धीरे से बोली, मुझे अच्छे से मालूम है तुम किस वजह से आए हो। मेरे बिना 5 दिन भी नहीं गुजार पाए। रवि हंसकर बोले, तुम्हारी आदत जो लग गई है। यह सुन निशा मुस्कुराकर शर्मा गई और वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद डिनर तैयार हो गया। हम सब ने साथ बैठकर खाया और गपशप की। रवि का बिस्तर गेस्ट रूम में लगा दिया गया था और सब सोने की तैयारी करने लगे। घर वाले अपने कमरों में चले गए, लेकिन मैं, निशा और रवि अभी लिविंग रूम में बैठे गाने सुन रहे थे। स्पीकर पर पुराने रोमांटिक गाने बज रहे थे जो मुझे और निशा को बहुत भाते थे। थोड़ी देर में रवि ने जम्हाई लेते हुए कहा, वाह, मुझे तो नींद आने लगी है। निशा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो जाओ ना गेस्ट रूम में, बिस्तर लगा है, आराम कर लो, मैं गाने सुनकर बाद में आऊँगी। रवि का मुँह देखने योग्य था। वो थोड़ा उदास होकर कमरे की तरफ गए। मुझे और निशा को हंसी आ रही थी, लेकिन हम चुप रहे। हम दोनों गानों में डूबे थे। कुछ समय बाद निशा ने मुझसे कहा, बड़ी मुझे भी नींद लग रही है, मैं सोने जा रही हूँ। मैंने कहा, निशा अगर तुम चली गई तो मुझे अकेले अच्छा नहीं लगेगा। तुम जानती हो ना, रात में अकेले बोर हो जाती हूँ। निशा रुक गई और बोली, ठीक है, थोड़ा और रुकती हूँ। उसी समय रवि ने कमरे से आवाज़ दी, निशा मुझे ठंड लग रही है, कंबल चाहिए। निशा ने कहा, रुको बड़ी, मैं रवि को कंबल देकर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन जल्दी लौटना। निशा नीरिया अलमारी से कंबल लेकर रवि के कमरे में गई। मैं सोच रही थी अभी आएगी, लेकिन 10 मिनट गुजर गए और घर में सन्नाटा था। डर के मारे मैंने निशा को पुकारा। थोड़ी देर में निशा कमरे से निकली। उसकी सलवार थोड़ी उलझी हुई थी, बाल सांवरे थे और सांसें तेज चल रही थीं। मैंने चिंता से पूछा, निशा इतनी देर क्यों लगी? मुझे बोर हो रहा था। निशा ने हंसकर कहा, अरे कुछ नहीं, तुम्हारे जीजू को बहुत ठंड लगी थी, इसीलिए कंबल ओढ़ाने में वक्त लग गया। तभी रवि कमरे से निकले और बोले, अरे मेरा वॉलेट कहीं गिर गया है, क्या तुम ढूंढ दोगी? निशा ने कहा, ठीक है, देखती हूँ, तुम यहीं रहो। लेकिन रवि बोले, तुम देखो, मैं कमरे में इंतज़ार करता हूँ। यह कहकर वो वापस चले गए। निशा मेरे रूम में गई और वहाँ से अपना पर्स लेकर रवि को देने उनके कमरे में चली गई। मैंने सोचा वॉलेट देकर जल्दी आएगी, लेकिन काफ़ी देर हो गई और निशा नहीं लौटी। मैंने फिर से निशा को आवाज़ दी, लेकिन कोई उत्तर नहीं। मैं समझ गई शायद निशा वॉलेट ढूंढने में लगी होगी। थोड़ा असहज भी लग रहा था, इसलिए मैंने स्पीकर बंद किया और अपने रूम में सोने चली गई। लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर लेटकर मैं किताब पढ़ने लगी। 1 घंटे बाद किताब ख़त्म हो गई। अब मैं इधर उधर कुछ करने लगी, लेकिन याद आया कि मेरा चश्मा तो निशा ले गई है। अब मैं दुविधा में थी, क्या चश्मा लेने जाऊं या नहीं? नींद नहीं आ रही थी और समय कट नहीं रहा था। मैंने सोचा शायद अब वो सो गए होंगे। मन में विचार आया कि आजकल के लोग कितनी जल्दी थक जाते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां अलगाव मुश्किल लगता है। मैं सोचने लगी कि एक बार जाकर देख लूं कि रवि सोए हैं या नहीं, लेकिन यह ख्याल मन में घूम रहा था कि कमरे में जाना ठीक होगा या नहीं। मुझे असमंजस हो रहा था और अकेलापन सता रहा था। आखिर मैं चश्मा लेने के लिए निशा और रवि के कमरे की ओर चली। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, वो अंदर से लॉक था। खिड़की भी बंद थी, लेकिन कमरे से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी जो पर्दे से झांक रही थी। मैंने सोचा जाग रहे होंगे। कुछ पल रुकी, फिर निशा को पुकारा। पहली बार कोई जवाब नहीं, दूसरी बार फिर पुकारा। तब निशा की आवाज़ आई, क्या हुआ? इस वक्त क्यों डिस्टर्ब कर रही है? मैंने कहा, निशा, वो मेरा चश्मा अंदर रह गया है, किताब पढ़नी है।
रवि सो गए हो तो चश्मा दे दो। निशा ने थोड़ी झुंझलाई आवाज़ में कहा। अरे नहीं, सोए हैं। तुम्हारे जीजू को नींद आने में टाइम लगता है। अभी तो बातें चल रही हैं। तुम जाकर आराम करो, डिस्टर्ब मत करो। मैंने कहा निशा, बस 5 मिनट के लिए चश्मा दे दो, मैं जल्दी पढ़ लूँगी। निशा ने कहा, ठीक है, ले आती हूँ, तू अपने रूम में जा। मैं अपने कमरे लौट आई। कुछ देर बाद निशा चश्मा लेकर आई और बोली, ले तेरा चश्मा, अब डिस्टर्ब मत कर। जैसे ही मैंने चश्मा लिया मेरी नज़र निशा पर पड़ी। मैंने आश्चर्य से पूछा, निशा तुमने ये क्या पहना है? ये तो रवि की टी शर्ट है, तुम तो सूट में थी ना। निशा ने शर्माते हुए कहा, चुप रह, मैं जा रही हूँ। यह कहकर निशा वापस कमरे में चली गई। मैंने चश्मा लगाकर किताब पढ़ना शुरू किया। सिर्फ 20 मिनट में मुझे नींद आने लगी। मैंने सोचा चलो अब चश्मा वापस रखाती हूँ, अगर निशा सो रही होंगी तो मैं खुद रख दूंगी। मैं चश्मा लेकर निशा और रवि के कमरे की ओर गई। इस बार दरवाज़ा हल्का सा खुला था। शायद निशा जल्दबाजी में बंद भूल गई होंगी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा धकेला और अंदर झांका, मेरे सामने वैसा दृश्य था जो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मेरी सांसें थम गईं। मैंने बड़ी भूल कर दी थी। मुझे अंदर आने से पहले आवाज़ लगानी चाहिए थी। मैं ये कैसे भूल सकती थी कि ये पति पत्नी हैं। मुझे उन दोनों को देखकर गहरी लज्जा महसूस हो रही थी, लेकिन निशा और रवि को इसकी भनक भी नहीं थी कि मैं दरवाजे पर हूँ और उन्हें देख रही हूँ। उसके बाद जो हुआ उसे जानकर आप इतने हैरान हो जाएंगे कि आपको एक बड़ा झटका लगेगा। कहानी का अगला भाग जानने के लिए तैयार रहिए। अगर आपको यह पहला हिस्सा अच्छा लगा तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कहानी के दूसरे भाग को जल्द ही लाने की कोशिश करूँगी। बस एक लाइक कर दीजिए और मेरा काम है कहानी का अगला हिस्सा आप तक पहुँचाना। वीडियो पर 1000 लाइक्स होते ही पार्ट 2 आ जाएगा। तब तक के लिए